बुंदेलखंड को कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केन बेतवा लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका शिलान्यास करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी है। शर्मा जी, अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत स्वागत है कि आज आप खजुराहो पधारे हैं बुंदेलखंड की धरती पर। प्रधानमंत्री कल जो है एक बड़ी सौगात दे रहे हैं केन बेतवा, जो लंबे समय से परियोजना अटकी हुई थी, अब जो है इसकी सौगात मिलने जा रही है। कल का दिन हम सबके लिए बहुत गौरव का और एक ऐतिहासिक दिन है। कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपने को जो उन्होंने देखा था कि नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत बुंदेलखंड से करेंगे, तो उस केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ कल माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अटल जी ने संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं और ये परियोजना बुंदेलखंड की धरती का परिदृश्य बदल देगी, दशा और दिशा बदल देगी। बुंदेलखंड के बारे में लोग परसेप्शन बनाते थे कि ये सूखा बुंदेलखंड है, गरीबों का बुंदेलखंड है। गरीबी पर लोग आलाप करने के लिए आते थे। राहुल गांधी तो गरीबी पर आलाप करने के लिए आए, लेकिन उसके बाद भूल गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गरीबों का मसीहा है। उनको लगता है कि बुंदेलखंड उनके मन में आज से नहीं, पता नहीं कब से है। उनके मन में तो मध्य प्रदेश हमेशा रहा है। तो बुंदेलखंड की इस धरती पर अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए 44,605 करोड़ की परियोजना यहां का वो सौगात देंगे, उसका शुभारंभ करेंगे और इस परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर ये हरा भरा बुंदेलखंड होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। आप खजुराहो से दूसरी बार सांसद बने हैं, अब जो है आपके नेतृत्व में यहाँ पर जो है परियोजना का शुभारंभ हो रहा है, इसको कितना अपने लिए गौरव का क्षण? ये मेरे लिए गौरव नहीं, बहुत बड़ा क्षण है और मेरे जीवन का ये वो महत्वपूर्ण क्षण है कि मेरी लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधार रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात बुंदेलखंड की जनता को दे रहे हैं। इससे बड़ा और गौरव का क्षण और क्या हो सकता है? अटल जी ने सपना देखा और मोदी जी पूरा कर रहे हैं, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। तो इसलिए ये मेरे जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण क्षण है ही, लेकिन बुंदेलखंड के एक एक आदमी के लिए महत्वपूर्ण क्षण है, तो जीवन बदलेगा। यहां पर जिस प्रकार से लोग कहते हैं पलायन होता है, आदमी सामान्य परिवारों में रहने वाले लोग हैं, यहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब पानी होगा तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, औद्योगिकीकरण भी होगा तो रोजगार के नए सृजन होंगे। तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें बुंदेलखंड में बदलेंगी। यहाँ का व्यक्ति मेहनती है, यहाँ का व्यक्ति बहुत ईमानदार है, काम करने वाला है। तो जब अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो जब ईमानदार और मेहनती व्यक्ति काम करता है तो धरती तो रत्न गरबा है, रत्न भरे पड़े हैं धरती में। हीरा भी यही मिलता है, ग्रेनाइट भी यही मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो इसलिए रत्न गरबा धरती है और हीरा ऊपर काम करने वाले लोग हैं और मोदी जी सौगात दे रहे हैं, तो इस बुंदेलखंड का परिदृश्य बदल जाएगा। आपने पर्यटन और उद्योग से की बात करी, थोड़ा ब्रीफ बताइए कि किस तरीके से जो है उद्योग को बढ़ावा? देखिए, औद्योगिकीकरण के बारे में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने रीजनल इन्वेस्टर समिट किए, उसका परिणाम ये है कि लोकल लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में आने के अवसर मिल रहे हैं और लोग यहां पर आकर के इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पानी मिलेगा, एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, वंदे भारत से लेकर के हर प्रकार की ट्रेन की सुविधाएं हैं, कई और चीजें डेवलप हो रही हैं कनेक्टिविटी में। तो इसलिए जब लोगों को सुविधाएं और अवसर मिलते हैं तो लोग औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे तो रोजगार के नए सृजन होंगे। टूरिज्म के क्षेत्र में ये सर्किट बन रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व खजुराहो, और इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत बड़ी पसंद बन रहा है। दुनिया के पर्यटक आते हैं, रुकते हैं और अब इस दिशा में होम स्टे यूनेस्को की साइट बन गई है, पुरस्कृत किया यूनेस्को ने। ये मंडला हमारा जो क्षेत्र है पन्ना का, जो यहां से कैन से लगा हुआ है, वहां होम स्टे, फिर यहां पर ट्री हाउसेस, कई प्रकार के नेचुरल टूरिज्म, मेडिको टूरिज्म की भी संभावना बढ़ रही है। तो इसलिए एक नहीं, यहां मैरिज डेस्टिनेशन बढ़ रहा है, देश भर के लोग आते हैं मैरिज डेस्टिनेशन को लेकर के। मतंगेश्वर का भगवान का आशीर्वाद है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे औद्योगिकीकरण हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में भी कल यहाँ कई संभावनाएं बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दिशा में व्यापक नजर है
योगा नेचुरोपैथी को लेकर के हमारे कुछ प्रयास चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी एजुकेशन के क्षेत्र में भी खजुराहो एक केंद्र बनेगा। तो ये थे हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनका कहना है कि बुंदेलखंड से सिर्फ न सिर्फ सूखा खत्म होगा, बल्कि उद्योग, पर्यटन से लेकर के तमाम स्टूडेंट के लिए स्कूल, कॉलेज और जो मेडिकल है उसकी भी सुविधाएं बढ़ेगी। अमर उजाला के लिए आनंद पवार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।